हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार मेरे भाई। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई बिल्कुल सभी साथी बिल्कुल शानदार ढंग से लगे होंगे। तो आज हम आपके सामने एक नई वीडियो के माध्यम से आए हैं और नई वीडियो हमारी क्या होगी भाई? लिंग टॉपिक पे होगी। तो आप इस लिंग टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करेंगे। जैसे आपने देखा कारक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से हमने करवाया, ठीक उसी तरीके से मैं लिंग टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। तो एक बार सभी साथी आ जाएंगे, जो लेट लपेट हैं बिल्कुल आप शेयर करके उनको भी उपस्थित करेंगे। तो साथी एक बार आप चीज़ों को बताएंगे। जैसे आप लिंग जब भी पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, तो लिंग में बहुत ढेर सारी कठिनाई आती है। और कठिनाई किस बेस पे आती है? तो आप याद रखेंगे कठिनाई जो आती है हमें, वो पहचानने में आती है। जैसे आप सजीव जानते हैं, तो सजीवों को देख करके आप बिल्कुल बता सकते हैं सर वो लिंग मेल है कि फीमेल, अर्थात वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जबकि अगर हम निर्जीवों की बात करें, जिनके अंदर चेतना नहीं है, जो अचेतन वस्तुएं हैं या पदार्थ हैं, उनके भीतर हम कैसे लिंग को पहचानेंगे? इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मतभेद रहता है और ये बहुत ज्यादा कठिनाई भी लाती है हमारे लिए कि भैया कैसे हम पहचाने कि जैसे कुछ पदार्थ का नाम सोना, लोहा, चांदी। अब इन चीजों को कैसे पहचानोगे आप कि ये लिंग है कि लिंग में पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो इन सभी चीजों को लेकर के मैं एकदम बिल्कुल सरल और आसान भाषा में कुछ शब्दों को लिखूंगा। तो बिल्कुल आप अपनी कॉपी और अपने पेन को तैयार रखेंगे। बिल्कुल मेरे साथ साथ टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मेरे भाई पूरी की पूरी जितनी भी टॉपिक मैं करवाऊंगा बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट्स के साथ करवाऊंगा। तो बिल्कुल एक बार सभी साथी आएंगे और शेयर कर देंगे क्लास को। और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज हम पहली क्लास देखते हैं इसी में। और इसकी पहली क्लास हो जाएगी लिंग पे। बिल्कुल आप एक हेडिंग बनाएंगे, लिंग। सभी साथी बनाएंगे मेरे भाई, लिंग बनाएंगे, हेडिंग। एक हेडिंग बनाएंगे आप, लिंग। और ये लिंग टॉपिक जो होगा ना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, लिंग टॉपिक जो मेरे भाई बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप बना लेंगे हेडिंग। लिंग हेडिंग में जाएंगे और इसमें लिखेंगे, लिंग की परिभाषा लिखें। अब आप जानते हैं लिंग किसे कहते हैं? तो बोल सकते हो सर लिंग के माध्यम से कोई भी पदार्थ हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, उसके बारे में यदि हम उसकी पहचान कर पाए कि वो स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है। यदि हम पहचान जाते हैं वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो जो हमें ये पहचान हो रही है, जो हम कर पा रहे हैं या जो हम पहचान रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिसके बेस पे, जिसके आधार पे हम बोलते हैं कि वो पुरुष है कि वो महिला है ना, कि वो पुरुष है कि वो महिला है, इसका आधार जो लेते हैं, जिस आधार पे बोलते हैं, वही आधार क्या कहलाता है भैया? वही आधार लिंग कहलाता है। जैसे आप लिखते हो संज्ञा शब्द का वह रूप, आप इसकी परिभाषा बिल्कुल लिख सकते हो। संज्ञा शब्द का वह रूप, इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, एक आप यहां पे लिखेंगे, परिभाषा ही लिखेंगे। संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे किसी प्राणी, संज्ञा शब्द का, संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे जिससे किसी प्राणी, जिससे किसी प्राणी, वस्तु, प्राणी वस्तु, है ना भाई, प्राणी वस्तु आदि, प्राणी वस्तु आदि नर या मादा, है ना, किसी प्राणी वस्तु आदि नर या मादा जाति का बोध होता है। नर या मादा जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। बिल्कुल एक बार ध्यान से देखेंगे। संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे किसी प्राणी, वस्तु आदि, जैसे कोई प्राणी है, कोई वस्तु है। देखो, संज्ञा शब्द का वह रूप माने एक ऐसा रूप भैया जिससे किसी प्राणी की बात की जाए या किसी वस्तु की बात की जाए। अगर वह प्राणी या वस्तु नर है कि मादा है, नर या मादा जाति का बोध हो,
जो प्राणी है वो नर है या मादा है, जो वस्तु है नर है या मादा है। तो अगर इस जाति का बोध होता तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग आपको पता है कैसा शब्द है, लिंग हिंदी का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तो बिल्कुल बोलेंगे लिंग एक संस्कृत का शब्द है। बिल्कुल लिख पाएंगे, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। एक नए लाइन से लिखेंगे, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। एक पॉइंट और यहाँ पे मेरे भाई नोट करेंगे कि जो लिंग है ना, लिंग का अर्थ क्या है। तो बिल्कुल लिंग का अर्थ होता है, यहाँ लिखेंगे आप, लिंग का अर्थ क्या है, तो बोलेंगे सर लिंग का अर्थ चिन्ह है ना। लिंग का अर्थ क्या है, तो बोलेंगे चिन्ह है। बिल्कुल देख लेंगे आप, लिंग का अर्थ क्या हो जाता है मेरे भाई, लिंग का अर्थ हो जाता है चिन्ह। बिल्कुल समझ पाएंगे, संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे किसी भी प्राणी हो या कोई वस्तु हो, उसके नर होने का या मादा होने का यदि बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग कैसा शब्द है, बिल्कुल बोलेंगे सर लिंग एक संस्कृत का शब्द है या संस्कृत भाषा का शब्द है। और लिंग का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको भैया, लिंग का अर्थ होता है, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। बोलो यहां तक मेरे भाई सभी को क्लियर हो गया ना, यहां तक क्लियर हुआ आपको, बिल्कुल यहां तक बता पाएंगे। अगर आप लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो। अतः जिस, देखो एक नई परिभाषा हम आपसे लिख सकते हैं, जिस चिन्ह से यह पता चले, इसी चिन्ह से बोल सकते हो, जिस चिन्ह से यह पता चले, जिस चिन्ह से यह पता चले, बताओ भाई क्या पता चले, जिस चिन्ह से ये पता चले कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, नर जाति का है कि मादा जाति का है। तो बिल्कुल लेंगे जिससे ये पता चले कि व्यक्ति पुरुष पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे क्या कहते हैं, स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का है, उस चिन्ह को लिंग कहते हैं, है ना। उस चिन्ह को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। उस चिन्ह को लिंग कहते हैं। चिन्ह क्या भैया, एक पहचान है जिससे एक पुरुष जाति का बोध हो जाता है या स्त्री जाति का बोध हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप जानते हैं ना, इतनी बात आप लिख पाएंगे, बिल्कुल बताओ एक बार, यहां तक क्लियर हो जाएगा आपको भैया। आप बिल्कुल बता पाओगे कि चिन्ह क्या है, तो चिन्ह के माध्यम से यह पता चल पाता है कि जो व्यक्ति है वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है ना, वो पुरुष जाति का या स्त्री जाति का है। यदि पता चलता तो वही चिन्ह क्या कहलाता है, उसी चिन्ह को हम लिंग कहते हैं, चिन्ह को लिंग कहते हैं। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि भैया लिंग का अर्थ क्या होता है, चिन्ह होता है। तो बिल्कुल आप परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और एक बार मेरे भाई बिल्कुल बताइए आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यदि आप समझ पा रहे बिल्कुल थम करेंगे एक बार आप कि मेरे को भैया बढ़िया से समझ में आ रहा है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। एक और हेडिंग बनाना, लिंग के प्रकार, यही हम लिख देते हैं लिंग के प्रकार। तो एक चीज ध्यान देना, पहले एक पॉइंट ही ऐसे लिख लो, हिंदी में लिंग कितने होते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं भैया ना कि आप यहाँ पे लिखोगे तो हिंदी में 2 ही लिंग पढ़ना होता है, एक पुल्लिंग पढ़ना होता है और एक स्त्रीलिंग पढ़ना होता है। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, लिख पाएंगे। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आप जान पाओगे ना हिंदी में 2। अब यहां नपुंसक ना बना देना, बस एक पुल्लिंग होगा दूसरा स्त्रीलिंग होगा, नपुंसक लिंग यहां पे नहीं लिखेंगे हम। बिल्कुल भैया, एक नया पेज ऐड करता हूं, ध्यान से देखना। यहां पे एक छोटी सी हेडिंग आप बना लेंगे, लिंग के प्रकार। एक छोटी सी हेडिंग बनाएंगे आप, लिंग के प्रकार, लिंग के प्रकार।
अब आप बता पाओगे लिंग कितनी प्रकार का होता है? तो बिल्कुल सभी भाई बताएंगे लिंग कितनी प्रकार का होता है, बिल्कुल बोलेंगे कि सर लिंग जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। बताओ भाई लिंग कितनी प्रकार का होगा? लिंग 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा? एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। लिखेंगे लिंग 2 प्रकार का होता है। लिंग 2 प्रकार का होता है। लिंग 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होगा? पहला लिखेंगे भैया हम, पहला लिखेंगे पुल्लिंग। पहला क्या लिखोगे? पुल्लिंग लिखेंगे। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। पुल्लिंग से किसका? पुरुष जाति का बोध होगा। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध, पुरुष जाति का बोध। और स्त्रीलिंग से क्या होगा? स्त्री जाति का बोध होगा। स्त्री जाति का, स्त्री जाति का बोध होगा। तो बिल्कुल बता पाओगे पुल्लिंग से पुरुष जाति का, स्त्री से, स्त्रीलिंग से किसका होगा? स्त्री जाति का बोध होगा। इसकी एक एक की डिफिनीशन हम लिखते हैं। पहले एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, आप बिल्कुल बता पाओगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो मेरे भाई एक चीज याद रखना, संज्ञा शब्द का वह रूप जिसके माध्यम से हम केवल पुरुष जाति का बोध कर पाएंगे। जिस संज्ञा शब्द से या जिस संज्ञा शब्दों के माध्यम से हम केवल पुरुष जाति का बोध कर पाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? उसे पुल्लिंग कहेंगे। और जिसके माध्यम से हम स्त्री जाति का बोध कर पाएंगे वहां पे क्या होगा? वहां पे स्त्रीलिंग होगा। वहां पे क्या होगा मेरे भाई? स्त्रीलिंग होगा। तो बिल्कुल एक एक की परिभाषा आप लिखेंगे। पहले एक आप हेडिंग बनाएंगे पुल्लिंग, एक हेडिंग आप बनाएंगे, मेन हेडिंग होगी आपकी पुल्लिंग। और इस पुल्लिंग के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। इस पुल्लिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा नोट करेंगे आप। इसकी परिभाषा लिखें संज्ञा शब्द के जिस रूप से, यहां लिखना इसकी परिभाषा हो जाएगी संज्ञा शब्द के जिस रूप से, लिखेंगे संज्ञा शब्द के, संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का, जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का, पुरुष जाति के होने का बोध होता है, पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे क्या कहोगे भैया? उसे पुल्लिंग कहेंगे। बिल्कुल लिख पाएंगे, उसे पुल्लिंग कहते हैं। एक चीज और ध्यान देना चाहिए आपको, जैसे कुछ उदाहरण में हम आपको लिख के दिखाएं, तो जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे मेरे भाई आप लिख सकते हो, बिल्कुल आप एक एक शब्दों को लिखेंगे और बोलेंगे। जैसे मैं एक लिख सकता हूँ मनुष्य। मनुष्य क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। लड़का एक कैसा शब्द भैया? एक पुल्लिंग शब्द है ना। जैसे हम लिख लो, एक लिखते हैं घोड़ा, लिख लो, क्या लिख सकते हैं? लड़का हो गया। सेब लिख लो भाई, सेब हो जाएगा फल में। घोड़ा एक जानवर का नाम लिख सकते हैं, एक जानवर का नाम लिख सकते हैं। ऐसे और भी लिख सकते हो आप। पुल्लिंग में दूध लिख सकते हो, दूध भी लिख सकते हो मेरे भाई, पदार्थ हो जाएगा, द्रव पदार्थ। पानी भी लिख लो, पानी आदि लिख लो। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ये सब कौन से शब्द हो जाएंगे? बिल्कुल बोलेंगे सर ये सब पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। देखो ध्यान से मेरे भाई, यहां तक क्लियर है आपको? बताओ, ये सब पुल्लिंग शब्द बिल्कुल आप पहचान पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मेरे भाई एक बार बिल्कुल थम करेंगे। जो साथी पहली बार आए वीडियो में, जो पहली बार देख रहे हैं, एक बार जरूर सेशन को शेयर करेंगे और आप लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करके रखेंगे चैनल को, क्योंकि जो क्लास होगी, जो भी क्लास होगी, वो क्लास आप तक जरूर पहुंचेगी। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं इससे हम थोड़ा। इसके बाद हम आगे लिखते हैं स्त्रीलिंग। एक बनाएंगे हेडिंग स्त्रीलिंग। आप हेडिंग बनाएंगे स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? बोलोगे संज्ञा शब्द का वह रूप
जिसके माध्यम से क्या हो भैया, स्त्री जाति का बोध होगा। जिसके माध्यम से किसका बोध होगा, तो बोलेंगे स्त्री जाति का बोध होगा। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो बिल्कुल लिख पाएंगे। देखो ध्यान से मेरे भाई, यदि आपको नहीं इसी चीज को याद करो, संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से, उससे जिस रूप से, सॉरी यहां उससे ना करके यहां पे उसके करिए, यहां क्या करेंगे, उसके। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष होने का बोध करा, या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे पुल्लिंग होता है। लेकिन उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता तो वहां पे स्त्रीलिंग होता है। लिख पाएंगे, यहां लिखेंगे परिभाषा, संज्ञा शब्द के जिस रूप से, हाँ लिखेंगे संज्ञा शब्द के, संज्ञा शब्द के, शब्द के जिस रूप से, जिस रूप से उसके स्त्री होने, या उसके स्त्री, जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का, उसके उसके स्त्री जाति, उसके स्त्री जाति के, स्त्री जाति के होने का बोध, बोध होता है, स्त्री जाति के होने का बोध होता है, वह स्त्रीलिंग होता है, वह स्त्रीलिंग शब्द होता है, वह शब्द, वह शब्द स्त्रीलिंग होता है। वह शब्द कैसा होगा भैया, स्त्रीलिंग होता है। एक चीज और ध्यान देना, अगर ये स्त्रीलिंग शब्द होता है तो बिल्कुल जैसे कुछ उदाहरण से आप देख सकते हैं, जैसे हम कुछ उदाहरण की बात आपसे करते हैं बिल्कुल लिखेंगे। इसकी कुछ कुछ उदाहरण जैसे हो सकता है क्या भैया, एक तो नाम लिख लो रानी, राजा पुल्लिंग, रानी लिख लेंगे, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बकरी लिख लो, बकरी एक स्त्रीलिंग शब्द है, आप लिखेंगे। मेज लिख लो, कोयल लिख लो, कोयल एक स्त्रीलिंग शब्द होगा, आप लिखेंगे मेज लिख लो भैया, एक स्त्रीलिंग शब्द होगा। गंगा लिख लो, एक स्त्रीलिंग शब्द होगा, है ना, गंगा लिख लेंगे, एक स्त्रीलिंग शब्द होगा। और बताओ कुछ, कोयल लिख लो, बिल्कुल कोयल हो गया, ठीक, कोई नहीं। यमुना लिख लो, गंगा के बाद यमुना भी एक, यमुना भी क्या है बोलोगे, स्त्रीलिंग शब्द है। बताओ यहां तक क्लियर है ना भाई। मेज है ये, ठीक है, मेज, मां पे एक मात्रा, आदि लिख लो। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपको समझ जाओगे। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है, वहां पे स्त्रीलिंग, अगर पुरुष जाति के होने का बोध होता तो वहां पे पुल्लिंग। कुछ शब्दों को हमने नीचे रखा, लेकिन भैया इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, अगर वो सजीव है तो हम बड़े आराम से पहचान जाते हैं, अगर वो अचेतन या निर्जीव है तो उसको पहचानने में हमें बहुत कठिनाई होती है। और उसको पहचानने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को याद रखना पड़ेगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमको याद रखना पड़ेगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखेंगे। जब हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखेंगे तो उसको हम बड़े आराम से पहचान ले जाएंगे। देखो एक बार यहां तक क्लियर है कि नहीं है। एक विशेष हेडिंग बनाएंगे और उसमें लिखेंगे, एक विशेष बनाएंगे, बिल्कुल आप विशेष बना के नोट कर लेंगे कि भैया विशेष में क्या होगा। आपको विशेष में मैं वही लिखवा देता हूं कि जितने भी शब्द हैं, देखना, विशेष एक छोटी सी हेडिंग बना लेंगे, या विशेष या नोट पॉइंट बना लेंगे। इसमें लिखेंगे हिंदी में निर्जीव या अचेतन, इस चीज को लिखो, हिंदी में निर्जीव, हिंदी में निर्जीव या अचेतन। हिंदी में कैसे भैया, निर्जीव अचेतन, जिसके अंदर चेतना ना हो, जो निर्जीव हो। अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, हिंदी में निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं, या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। ध्यान से देखो ये पॉइंट,
कि जरूरी नहीं है कि भैया सब सजीव ही पुल्लिंग और निर्जीव पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। ये भी याद रखना आपको कि हिंदी में निर्जीव या अचेतन, जिसके अंदर चेतना ना हो, ऐसे शब्द भी या ऐसे पदार्थ भी क्या आते हैं, बोलोगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे शब्दों को या ऐसे पदार्थों को पहचानने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ हमें महत्वपूर्ण चीजों को याद रखना होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं, कुछ पुल्लिंग शब्दों को मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे मैं कुछ पुल्लिंग रख दिया आपके सामने। एक पुल्लिंग शब्द रखता हूं सोना। अब बताओ, अब ये देखो जो सोना शब्द है, ये जो सोना एक धातु है, क्या सोना धातु सजीव है? तो बोलोगे ना भैया सजीव नहीं है। अगर ये सजीव नहीं तो निर्जीव है। अब इस निर्जीव में कैसे हम पहचान पाएंगे कि कौन कौन सी निर्जीव धातुएं या कौन कौन से निर्जीव द्रव या कुल कौन कौन से निर्जीव अन्य भैया पदार्थ, जैसे आप मेटल्स बोल सकते हो, जो धातुएं हैं, महंगी धातुएं हैं, उन सब में कौन निर्जीव है कौन सजीव है, उन सभी बिंदुओं को जानने के लिए आगे अभी मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, उसको बिल्कुल आपको याद रखना होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ही हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, उनको याद रखना पड़ेगा आपको। उसके आधार पे आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जाति का बोध कर पाओगे। तो पुल्लिंग में जैसे हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे सोना लिख दें आपके सामने, एक शब्द हम लिख लेते हैं सोना। सोना, सोना एक धातु है, और ये धातु कैसी, बोलोगे सर ये पुल्लिंग है। जैसे आप लिखो दूध। दूध क्या भैया एक द्रव है, पेय पदार्थ है, और दूध जो पेय पदार्थ है वो कैसा है, बोलोगे सर पुल्लिंग है। आप लिख सकते हो पर्वत। पर्वत अभी देखो लिखेंगे हम आगे चल के, पर्वत का नाम भी क्या आएगा सर, पुल्लिंगों में आता है। सूर्य एक तारा है, ये भी किस में आएगा, बोलोगे पुल्लिंग में आएगा। अगर हम बोलते हैं यहीं से हिमालय पर्वत की बात करते हैं, तो ये भी क्या किस में आएगा, बोलोगे साथी ये भी आएगा पुल्लिंग में। ऐसे भी बहुत से शब्दों को हम लिखेंगे, यही पूरा कवर नहीं करेंगे। बात हमारी समझ पाए होंगे आप। ठीक ऐसे में कुछ और उदाहरण आपको स्त्रीलिंग के देता हूं, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में फंसे, और उसके बाद तब कंफ्यूजन को हम करेंगे दूर। देखना आप पहले एक बार आप कंफ्यूज होइए, उसके बाद हम फिर आगे करवाते हैं क्लियर। तो जैसे यहाँ पे लिखते हैं नदी। अब नदी के नाम क्या हो जाएंगे सर, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। झील लिख सकते हो, क्या क्या साथी लिखोगे, झील लिख लेंगे। लकड़ी लिखना, लकड़ी। लकड़ी क्या होगा सर, लकड़ी जो हो जाएगी वो भी स्त्रीलिंग है। रस्सी, रस्सी भी क्या है, स्त्रीलिंग। भाषा में याद रखो हिंदी भाषा कैसा है, तो हिंदी भाषा भी एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और ऐसे बहुत से शब्द और भी आगे आप बना सकते हो, इस वजह से मैं बना देता हूं आदि। यहां तक कितने साथी को बिल्कुल बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है, एक बार जरूर वो थंब करेंगे। और भाई जो पहली बार वीडियो में आए हैं, जो सेशन पहली बार देख रहे हैं, एक बार वो सेशन को जरूर शेयर करेंगे। और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। बोलो भाई यहां तक कितने भाइयों को क्लियर हो गया कि अब दिक्कत नहीं आएगी, अब हम पहचान जाएंगे? ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अब एक नई पॉइंट हम बनाएंगे, उस पॉइंट के आधार पे लिंगों की पहचान आसानी से करेंगे। और उस लिंग की पहचान करने के लिए उस हेडिंग का नाम ही रखेंगे लिंग निर्धारण। क्या बनाओगे भाई, हेडिंग बनाएंगे लिंग निर्धारण। एक पॉइंट बनाना आप, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण। अच्छा, अब कैसे लिंग निर्धारण होगा, इसको हमें देखना पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हीं बिंदुओं के आधार पे हमें चलना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला हम इसमें देख लेते हैं पुल्लिंग शब्द। लिंग निर्धारण के अंतर्गत सबसे पहले किसका लिंग निर्धारण करते हैं, पुल्लिंग शब्दों का। लिख सकते हो पुल्लिंग शब्दों का, पुल्लिंग शब्दों के लिंग निर्धारण के लिए, पुल्लिंग शब्दों के लिंग निर्धारण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के लिए, लिंग निर्धारण के लिए कुछ महत्वपूर्ण, आप लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब वो बिंदु कौन कौन से, बिल्कुल देखेंगे आप। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखो, जैसे सबसे पहला बिंदु मैं आपके सामने रखता हूं कि जिन तत्सम शब्दों में, देखो पहला पॉइंट लिखो, जिन तत्सम शब्दों में, जिन तत्सम, और आप जानते हो ये तत्सम शब्द कैसा शब्द, बताना एक बार।
तो बोलोगे संस्कृत शब्द को हम तत्सम शब्द बोलते हैं, तो बिल्कुल जिन तत्सम शब्दों, या यहाँ पे लिख सकता हूँ कोष्ठक में, यहाँ देखो संस्कृत, जिन तत्सम शब्दों में क्या आ जाए, जिन तत्सम शब्दों के अंत में, जिन तत्सम शब्दों के अंत में क्या मिल जाए, बोलोगे सर त्रा वर्ड मिल जाए। देखो त्रा है ना, होता है। जिन तत्सम शब्दों में त्रा अंत में त्रा होता है, वे अधिकांश शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। वे अधिकांश शब्द किसके अंतर्गत आते हैं भैया, पुल्लिंग। वे अधिकांश शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, आप लिखेंगे। जैसे हम कुछ उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे हम कुछ आपके सामने उदाहरण रखें भाई, तो बिल्कुल आप बताएंगे, एक एक दो दो उदाहरण आप बताएंगे। सबसे पहला उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे आप लिख लेते हैं क्षेत्र, लिख लीजिए क्षेत्र, लिख लो, एक हो जाएगा। एक लिखते हैं हम इसी में पत्र, लिख लेते हैं, ठीक है ना भैया। एक और शब्द लिखो मित्र, क्या लिख सकते हो, मित्र लिख लो। एक और शब्द लिखेंगे गोत्र, लिख लो गोत्र। ऐसे बहुत से शब्दों को आप बनाते जाना, जिसके लास्ट में क्या आए, त्रा आए, तो उन सभी शब्दों को हम किसके अंतर्गत रख देंगे, तो बोलोगे उन सभी शब्दों को हम पुल्लिंग के अंतर्गत रख देंगे। बस आपको देखना क्या है कि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण, वो एक तो कैसा होना चाहिए, एक तो तत्सम पहचान रहे कि वो तत्सम शब्द हो, और दूसरा अंत में क्या हो, त्रा वर्ड हो। देखो अंत में त्रा हो, और दूसरी पहचान आपको याद रखनी, वो क्या होना चाहिए, तत्सम शब्द होना चाहिए। ऐसा ना कि तद्भव शब्द हो, लास्ट में त्रा आए, वैसे त्रा वर्ड तत्सम में ही आएगा, तद्भव में आएगा नहीं। बाय द वे अगर आ गया और वो तद्भव शब्द है, तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, सर ये पुल्लिंग शब्द होगा, ये पुल्लिंग शब्द होगा। दूसरा पॉइंट यहां पे आप नोट करेंगे भाई, दूसरा पॉइंट नोट करेंगे इसमें, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में जा शब्द आएगा, ध्यान देना, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में क्या लिखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में जा प्रत्यय होता है, जा प्रत्यय होता है, जा प्रत्यय होता है, वे प्रायः पुल्लिंग, वे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। वे प्रायः कैसे होते हैं भैया, वे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अब बताना, जैसे आप एक हमने उदाहरण लिखा, जैसे जलज, बहुत शानदार उदाहरण है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। जलज, जल में जो जन्म लिया हो, जलज। आप हमें लिख सकते, अंडज लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते भैया, अंडज लिख लो, आप लिख लो ना, जो अंडज हो जाएगा। पिंडज लिख लो, पिंडज लिख सकते हैं हम, है ना। और क्या लिख सकते हो सर, पिंडज हो जाएगा। पिंडज ऐसे ना लिखे, ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो पिंडज। पिंडज के बाद लिखो स्वेदज, माने स्वेद माने पसीने से जन्म लेने वाला, स्वेदज हो जाएगा। ऐसे बहुत से शब्दों को आप बना सकते हो जिसके अंत में क्या आए, जा प्रत्यय आए। जिसके अंत में भैया जा प्रत्यय आता है, वे सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, वे सभी शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल याद हो गया होगा आपको कि जिसके लास्ट में त्रा आए और शब्द तत्सम हो तो पुल्लिंग शब्द, जिसके अंत में जा प्रत्यय आए वो सब शब्द, अधिकांश शब्द क्या होते हैं, बोलेंगे पुल्लिंग होते हैं। एक तीसरा पॉइंट यहीं पे आप नोट करेंगे कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ता होता है, क्या होगा भैया, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ता होता है, बिल्कुल याद रखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, जिन संज्ञा शब्दों के
संज्ञा शब्दों के अंत में ता होता है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ता होता है, ता होता है, वे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। वे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। वे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण में बहुत शानदार होना चाहिए आपका, उदाहरण बिल्कुल लिखना, उदाहरण तो ही मेन है। जैसे मैं लिख दिया गणित, जैसे चरित लिख लो, चरित। चरित क्या है सर? एक पुल्लिंग शब्द है। गणित लिख लो, ता लास्ट में आना चाहिए, गणित। ये भी क्या हो जाएगा सर? एक पुल्लिंग शब्द है। एक लिख लो गीत, बिल्कुल, है ना। हमारे मत हो सकते हैं, बिल्कुल। इन सभी शब्दों को लिखेंगे और आप बताएंगे सर इनके लास्ट में ता आया है, और लास्ट में ता आने की वजह से ये शब्द कैसे होंगे? तो ये सब शब्द जो होंगे ये सब पुल्लिंग होंगे, ये पुरुष जाति का बोध कराएंगे। ठीक है ना? एक बार इतनी बात आप नोट करेंगे। इतनी बातों को आप नोट करेंगे मेरे भाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलें आगे, चलो चौथा लिखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, चौथा पॉइंट लिखिए, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में पा दिखे, आ दिखे या पन दिखे। चौथा पॉइंट होगा, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में जिन संज्ञा शब्दों के अंत में क्या दिखे भैया? एक तो दिखे पा दिखे, बुढ़ापा, पा दिखे। एक दिखे क्या? आ, या फिर क्या दिखे? पन हो, पन हो। वे प्रायः पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। वे प्रायः पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। वे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं, लिख लो, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे आप उदाहरण कुछ लिखेंगे इसमें, जैसे में लिख लेंगे आप। जैसे अगर हम आपसे पा से बोले क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो बूढ़ा में पा जोड़ दो, बुढ़ापा हो जाएगा। देखो बुढ़ापा, देखो हो जाएगा क्या भैया? बुढ़ापा हो जाएगा। आगे एक और शब्द लिखेंगे, बिल्कुल एक शब्द लिखेंगे, दाना। एक शब्द लिखना, दाना। एक पन से क्या बनेगा? बचपन बना सकते हैं क्या? लड़कपन बना सकते हैं, बिल्कुल बना लेंगे भैया, लड़कपन। क्या बनाएंगे? लड़कपन। ये आदि बना लेंगे। बताओ यहां तक क्लियर हुआ आपको? क्लियर है ना कि अगर अंत में क्या दिखे, अंत में पा वर्ड दिख जाए, पा, या फिर क्या दिखे सर? आ दिख जाए, या फिर पन दिख जाए, तो वो भी प्राय किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। जैसे यहाँ पे पा दिखा, बुढ़ापा। यहाँ पे ना दान में देखो दान में ना आ की मात्रा आया, यहाँ लिखा ना दान प्लस आ, और दान प्लस आ से देखो बना क्या? दाना। यहाँ पे लड़क प्लस पन, तो लड़कपन बन गया। तो इन सभी शब्दों को हम क्या कहेंगे? इन सभी शब्दों को हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखेंगे। इन सभी शब्दों को हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखेंगे। पांचवा पॉइंट्स बनाएंगे और लिखेंगे इसमें। शरीर के कुछ अवयव या शरीर के कुछ अंग जो प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्या होते हैं भैया? अपवाद भी हैं, वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो लिख पाएंगे आप, शरीर के कुछ अवयवों के नाम, शरीर के कुछ अवयवों के नाम, कुछ अवयवों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। प्रायः क्या होते हैं भैया? प्रायः पुल्लिंग होते हैं।
अब आप बताना ध्यान से कौन कौन है। जैसे हम पुल्लिंग शब्दों को बिल्कुल लिखेंगे, जैसे जैसे आप लिखेंगे कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होंगे बिल्कुल आप बताएंगे भैया। जैसे अगर हम बोलते हैं, यहां पे आप कान लिख सकते हो, कान लिख सकते हो, मुख लिख सकते हो, मुख लिख सकते हो, मुंह भी लिख सकते हैं हम, याद रखना ये भी सही हो जाएगा, मुख हो जाए चाहे मुंह हो जाए। आंख लिख सकते हो, जीभ लिख सकते हो, सॉरी जीभ, आंख, जीभ, ये सब अपवाद में चले जाएंगे, लिखेंगे आप। कान हो गया, मुंह हो गया, दांत लिख लो, दांत लिख लेंगे आप, दांत हो जाएगा। पैर लिख लो, पैर। ओष्ठ या ओठ लिख लो, ओठ लिख लेंगे, ओठ है आदि। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल बोलेंगे सर ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जबकि अपवाद में क्या लिखोगे? अब बनाएंगे अपवाद, और अपवाद में सबसे पहले आपको लिखना चाहिए आंख। आंख एक कैसा शब्द है? बोलेंगे सर आंख एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये अपवाद है, ये पुल्लिंग नहीं है। ये किसके अंतर्गत रखेंगे? तो बोलोगे सर आंख को रखेंगे हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखेंगे। आंख हो गया, नाक हो जाएगा, नाक हो जाएगा, ये भी क्या एक स्त्रीलिंग शब्द है। आप जीभ लिख सकते हो, जीभ लिख सकते हो भैया, ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है, ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और एक और शब्द लिख लो आप, मूंछ है, क्या लिख लो? मूंछ। ये जो शब्द है, ये शब्द कैसे हैं? ये सब स्त्रीलिंग है। ये शब्द कैसे हैं भैया? ये सब स्त्रीलिंग है। इसी वजह अपवाद में बनाया गया कि शरीर के सभी अंगों का नाम या शरीर के सभी अवयवों का नाम हम पुल्लिंग नहीं कह सकते। शरीर के कुछ ही अवयव ऐसे हैं जिसे हम पुल्लिंग कह सकते हैं। जैसे आप कान बोल सकते हो, मुख बोल सकते हो, मुंह बोल सकते हो, दांत को बोल सकते हो, पैर, ओठ, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जबकि अगर हम ओठ की बात किए तो पुल्लिंग है, लेकिन अगर हमारे भी आंख की बात कर लें, नाक की बात करेंगे, ठीक है ना, ऐसे जीभ की बात करेंगे, मूछ की बात करेंगे, तो ये सब शब्द कैसे होंगे? ये सब शब्द स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। ये सब शब्द स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत अंतर्गत आएंगे। एक और बनाएंगे अब, वृक्षों के नाम। आप लिखेंगे यहाँ पे कुछ वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कुछ वृक्षों के नाम, कुछ वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कुछ वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब वो वृक्ष कौन कौन है जो पुल्लिंग है? तो बिल्कुल साथी बताएंगे। अगर हम आपसे यहाँ पे बोलेंगे, कुछ पुल्लिंग शब्दों की बात करेंगे, जैसे आप लिखो वृक्ष, अमरूद का वृक्ष हो, अमरूद का वृक्ष है, तो बोलोगे सर कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। अगर मैं बोलूँगा पीपल का वृक्ष हो जाए, पीपल का, ये भी पुल्लिंग है। आम का वृक्ष हो जाए, ये भी पुल्लिंग है। शीशम, क्या लिखोगे? शीशम का वृक्ष है, तो ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। नींबू हो जाए, नींबू, ये भी भैया एक पुल्लिंग है। अखरोट लिखेंगे, है ना, अखरोट लिख लो, अखरोट, ये भी एक पुल्लिंग शब्द है। जबकि सेब, देखो सेब भी एक पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा, तो इन सब के पेड़ भी हो जाएंगे पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। जबकि इसमें अपवाद थोड़ा सा लिखेंगे आप। अपवाद में क्या हो जाएगा? अपवाद में एक तो आप नाशपाती लिख लेंगे, अपवाद में क्या लिखो? एक तो नाशपाती लिख लो, दूसरा लीची लिख लो, नाशपाती, और दूसरा क्या लिखोगे? लीची, लीची लिखेंगे, नाशपाती और क्या भैया? लीची, नाशपाती, लीची, और एक और लिखना नारंगी, नारंगी। ये जो शब्द हैं, ये जो फल है या इनके जो पेड़ है, ये शब्द कैसे होंगे? तो बोलोगे सब ये सब के सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, तो इस वजह से इनको हम अपवाद के अंतर्गत रखे हैं। ये पुल्लिंग नहीं हो सकते, ये शब्द पुल्लिंग नहीं हो सकते। नाशपाती, लीची, नारंगी। बोलो भी यहाँ तक क्लियर हुआ आपको ना? एक बार सभी साथी बिल्कुल शेयर करेंगे क्लास को। एक बार जो भी साथी पहली बार आए हैं बिल्कुल शेयर को, चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। यहाँ तक बिल्कुल नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल इतनी बात आप नोट कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे ताकि पुलिंग कंप्लीट हो जाए। उसके बाद बचे केवल क्या? पुल स्त्रीलिंग बचे भाई, इतना आप कंप्लीट कर लेंगे एक बार।
बढ़ाएं आगे, चलो आ जाओ। अब आगे पॉइंट लिखेंगे, कुछ अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लिखेंगे कुछ अनाजों के नाम। कितना पॉइंट हुआ था भाई? 6। 7वां लिखेंगे, कुछ अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लिखेंगे कुछ अनाजों के नाम। कुछ अनाजों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। बिल्कुल साथी बता पाएंगे कि कुछ अनाज जो हैं जो पुल्लिंग हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कुछ अनाजों के नाम। आप लिखेंगे जौ हो गया, गेहूं हो गया। जैसे हम लिख लें यहाँ पे जैसे लिखते हैं, जैसे हो जाएगा जौ। क्या लिखेंगे? जौ हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया। बस इंपॉर्टेंट ही लिखेंगे। चावल हो, सॉरी मक्का नहीं लिख सकते। मक्का तो चला जाएगा अपवाद में। जौ हो जाएगा, चावल लिख लो, बाजरा यहाँ पे आता है, बाजरा लिख लोगे आप, और एक लिख लो चावल। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये सब आएंगे पुल्लिंग के अंतर्गत। और भी बहुत से शब्द हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, खोज के लिख सकते हैं भैया अपनी नोट्स में। जबकि यहाँ पे लिखेंगे अपवाद में। अपवाद में क्या लिखो? एक तो लिख लो मक्का। अपवाद में लिखेंगे मक्का लिख लोगे, और मूंग। मक्का और कौन? मूंग। मक्का और मूंग, ये आदि, ये दो ही लिखना आप भैया, जो किसके अंतर्गत आते हैं? बोलोगे कुछ अनाज ऐसे हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जबकि मक्का और मूंग जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, इसको अपवाद में रखते हैं। आज 8वां पॉइंट बनाएंगे, द्रव पदार्थों के नाम जो पुल्लिंग में आते हैं। लिखेंगे कुछ द्रव पदार्थों के नाम। कुछ द्रव पदार्थों के नाम। कुछ द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप लिखेंगे द्रव पदार्थ में क्या लिखेंगे? जैसे आप लिखेंगे इसमें मेरे भाई, आप लिख लो पानी, लिख लो पानी हो जाएगा, घी हो जाएगा, तेल हो जाएगा, शरबत। क्या लिखेंगे? शरबत हो जाएगा। आगे लिखेंगे दूध, लिख लो दूध हो जाएगा, दूध। एक और शब्द लिखना रायता। रायता। ये सब शब्द कैसे होंगे? बिल्कुल बोलेंगे ये शब्द जो आते हैं मेरे भाई, ये जो द्रव पदार्थ हैं, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जबकि इसके अपवाद लिखेंगे। अब इसके अपवाद है, इसका अपवाद लिखेंगे। एक तो चाय लिख लेंगे अपवाद में। एक क्या लिखेंगे? चाय हो जाएगा, और दूसरा शराब लिख लो। एक चाय और दूसरा क्या लिखोगे? शराब लिख लो। ये अपवाद में लिख लेंगे। चाय और शराब क्या हो जाएंगे? बोलेंगे सर ये पुल्लिंग ना होके बल्कि स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है भाई, चलो आ जाओ आगे चलते हैं। 9वां लिखो, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम, कुछ धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, या कुछ धातुएं, ऐसे लिख लो, कुछ धातुएं पुल्लिंग होती हैं। पुल्लिंग, कुछ धातुएं पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्या हो सकता है? जैसे लिखेंगे, बोलो अब कौन कौन सी धातु आप पुल्लिंग में रखोगे? बोलेंगे सर पहली धातु हम लिख लेते हैं लोहा। लोहा एक पुल्लिंग शब्द है। लिखेंगे सोना। लोहा सोना एक पुल्लिंग शब्द है। अगर हम बोलें भैया तांबा, लिख लो तांबा, ये भी एक पुल्लिंग शब्द है। जबकि अपवाद में बस एक ही लिखना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन है? चांदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई याद रखना। चांदी कैसा है? तो चांदी एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आता। जबकि एक ये क्या है? धातु है। चांदी एक धातु है, जबकि ये पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आती।
ये स्त्रीलिंग के शब्द के अंतर्गत आती है। यहां तक आप कंप्लीट कर लेंगे और बताएंगे कि आपको चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। यदि आप साथी समझ पा रहे होंगे तो बिल्कुल आप अपने अन्य साथी तक, अपने अन्य मित्र तक, दोस्त तक, ग्रुप में, सोशल मीडिया साधन के सहारे चैनल को शेयर करेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 9वां 10वां हो जाएगा भाई। 10वां पॉइंट आप बनाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा? रत्नों के नाम लिखेंगे। कुछ रत्नों के नाम, धातु अलग रत्न अलग है। कुछ रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे क्या लिखोगे? जैसे लिखेंगे हम पहले रत्न में लिख लो, मोती लिख लो, मोती हो जाएगा। मणिक हो जाएगा, मणिक लिख लो। पन्ना लिख लो। जवाहरात बोलते ना, जवाहर लिख लो। जवाहर की जवाहरात है, बताओ भाई, जवाहर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे? जवाहर लिख लेंगे। मूंगा लिख लो, मूंगा, मूंगा हो जाएगा। मूंगा हो जाएगा। हीरा भी लिख सकते हैं, बताना एक बार। तो यहां लिखोगे आप, हीरा भी लिख लोगे और ये हो जाएगा आदि शब्द। जबकि देखो ये मणि है, मणि, अगर मणि लिख देंगे तो वो अपवाद में चला जाएगा, बिल्कुल लिख लेंगे अपवाद की बात। अगर यहीं पे अपवाद में, ये देखो मणिक है, याद रखना, अगर अपवाद में आएंगे तो बस अपवाद में बस इतना लिखना, आप यहाँ पे क्या लिख देना? मणि, बस। अगर मणि लिख दिए तो ये अपवाद के अंतर्गत आ जाएगा, और मणिक मणि। ठीक है, गूगल करके देख सकते हैं दोनों के अंतर। ये 10 पॉइंट हो गए। 11वां पॉइंट लिखेंगे आप, पर्वतों के नाम। क्या लिखेंगे? पर्वतों के नाम। ये भी किसके अंतर्गत आएंगे भैया? पुल्लिंग के। पर्वतों के नाम लिखेंगे। पर्वत में सबसे पहला पर्वत लिखेंगे, हिमालय हो जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं हिमालय, इसमें लिखो हिमालय पर्वत हो जाएगा। एक तो हिमालय पर्वत लिख लेंगे, हिमालय पर्वत हो जाएगा। एक लिखेंगे नीलगिरी पर्वत। क्या लिखेंगे? नीलगिरी। और एक पर्वत और लिखना, अरावली। एक पर्वत और लिखना भाई, अरावली पर्वत। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? बोलोगे सर ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जबकि इसका अपवाद लिखना चाहो तो आप बताना इसका अपवाद क्या होगा। एक अगला लिखेंगे, दिन महीनों या वर्षों के भी नाम लिख सकते हैं। 12वां लिखना, लिखेंगे ग्रह एवं दिन, क्या लिखते हैं साथी? तारे, ग्रह एवं महीनों के नाम लिखो। तारे, ग्रह या महीनों के नाम। तारे, ग्रह या महीनों के नाम, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे सूर्य एक तारा है, तो सूर्य को हम किस में रखते हैं? बोलोगे सूर्य इसी में आएगा, पुल्लिंग में। तो सूर्य लिख लो, ये हो जाएगा। चंद्र लिख लो, चंद्र से चंद्रमा, ये हो जाएगा। आप शनि ग्रह लिख सकते हो, शनि को लिख लो। अगर हम बुध ग्रह की बात कर लेता हूं, बुध दिन भी हो जाता है, ग्रह भी हो जाता है। ठीक है, दिन भी आ जाएगा, ग्रह भी आ जाएगा। ऐसे आप ज्येष्ठ, महीनों के हिंदी में जो महीने का नाम, ज्येष्ठ, आषाढ़ लिख लो, है ना, आषाढ़ हो जाएगा। सावन नहीं लिखते, फागुन हो जाए, फाल्गुन। चैत हो जाएगा, है ना, चैत हो जाएगा। बैसाख हो जाएगा, चैत लिखेंगे। वैशाख लिखेंगे, वैशाख। आदि शब्द जो होते हैं ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें अपवाद बस एक लिखना भैया, और वो अपवाद क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी कैसा शब्द? पृथ्वी एक स्त्रीलिंग शब्द है। अपवाद में लिखेंगे, पृथ्वी एक स्त्रीलिंग शब्द है। पृथ्वी एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, पृथ्वी एक स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्कुल नोट करेंगे आप। थोड़ी सी जगह बचा के यहीं और एक पॉइंट नोट कर देते हैं, ताकि इसी पेज पे हम लोग इसको फिनिश कर दें। लो, एक और लिखना, महासागरों के नाम।
क्या, सॉरी 12 13 लिखेंगे, 13 लिखेंगे। देशों या महासागरों के नाम, देशों या महासागरों के नाम, देशों या महासागरों के नाम। ये किसके अंतर्गत आएंगे? बोलोगे साथी ये सब आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत, पुलिंग के अंतर्गत। जैसे भारत हो जाएगा, भारत एक देश है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान का नाम लिखेंगे, दुश्मन देश। आगे लिखेंगे चीन, लिखेंगे जापान, लिखेंगे, है ना, ऐसे जापान लिख लो, चीन जापान। हिंद महासागर लिख लो, छोड़ दो, हिंद महासागर, सागर भी कंप्लीट हो गया। तो इतनी क्लास हमने कंप्लीट कराई, महासागर आदि। तो ध्यान देना मेरे भाई, ये क्लास यहीं तक रखेंगे, ये इतने पहले आप नोट कर लेंगे। अपवाद इसका लिख दे, लो लिख लो भैया, अपवाद में लंका लिख लो, श्रीलंका, अपवाद लिख लो इसका, बहुत शानदार है ना भाई, श्रीलंका। ये श्रीलंका ना लिख के लंका लिखो, श्रीलंका लिखोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, सही है, लेकिन लंका हम लिख देते। ये लो मेरे साथी, ये कंप्लीट हो गया। तो मेरे भाई आज हम लोग कंप्लीट किया किसको? बोलोगे लिंग को, और लिंग में हमने किया कंप्लीट पुल्लिंग को। अब हम कंप्लीट कल की क्लास में करेंगे स्त्रीलिंग को, और स्त्रीलिंग के बाद हम कुछ पुल्लिंग कुछ स्त्रीलिंग बिल्कुल हूबहू यूज किए जाते हैं, उनके बारे में हम पूरी तरीके से जानकारी लेंगे। कुछ चीजें अगर आपको छूट रही, जैसे तिथि आप भूल जाते हैं, महीनों के नाम हो जाएगा, दिनों का नाम हो जाएगा, है ना, उन सभी चीजों को मैं आगे चल के एक विविध बना के वहां पे कंप्लीट करवा दूंगा। तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, जो बहुत ही मुख्य चीजें हैं उन्हीं मुख्य चीजों को हमने किया। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार सभी साथियों से मैं अनुग्रह करता हूं, मैं आग्रह करता हूं कि साथी यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने अन्य सभी साथी तक बिल्कुल शेयर करने का प्रयास करें। और एक बार ध्यान देना, किसी भी वीडियो का शुरुआत से ही देख के हम एनालिसिस नहीं कर सकते, उसे हमें लास्ट तक देखना पड़ता है। और किसी एक काम को करने के लिए साथी कम से कम 3 से 4 बार आप करोगे। जैसे इसी चीज को हमने पढ़ा तो 2 से 3 बार, जैसे हमने पढ़ा भाई उसे 2x मोड पे वीडियो को कर करके 2 बार 3 बार आप देख लो। देखने के साथ साथ चीजों को बोल लो कि कौन सी हेडिंग के बाद क्या मैं पढ़ाया और उसमें कौन कौन से उदाहरण में लिया। तो जैसे जैसे जो उदाहरण लेता हूं, जो हेडिंग पढ़ाता हूं, उस हेडिंग के साथ उस उदाहरण के साथ आप बिल्कुल बोलने का प्रयास करें। जब धीरे धीरे आप बोलने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे आपको वो चीजें आने लगेंगी। तो ये एक चीज ध्यान देना चाहिए आपको कि आप पढ़ के कॉपी में नोट करने से बहादुरी थोड़ी है कि पढ़ लिए नोट कर लिए वो आ गया हमको, नहीं भैया। वो तो आप किताब भी खरीद सकते हो, किताब में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं, लेकिन उन चीजों में से कौन चीज एग्जाम में आएगा वो किताब थोड़ी बताएगी। किताब तो पूरी चीजें देंगी, लेकिन हमें उसमें से एग्जाम में कौन आएगा वो मेन पॉइंट है छांटना। और उस मेन पॉइंट को छांटने के लिए किसी ना किसी भाई का सहयोग लेना पड़ेगा, किसी ना किसी शिक्षक का सहयोग लेना पड़ेगा आपको। जब आप किसी शिक्षक का सहयोग लेंगे तो आप आराम से चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है मेरे भाई, ये क्लास यहीं तक रखूंगा, इसके बाद मैं कल कराऊंगा स्त्रीलिंग। तो बिल्कुल साथी एक बार आप जुड़े रहने के लिए मेरे साथ बिल्कुल चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को बिल्कुल दबा के रखेंगे और लाइक बिल्कुल करना नहीं भूलेंगे। तो ठीक है मेरे साथी, आज की क्लास इतनी बड़ी ही रहेगी।